नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने हुनर और विदेश सहयोग का भी ऐप लॉन्च किया है। सीएम ने कहा कि सर्विस क्लास भी पोर्टल से जुड़कर जनहित में काम कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि सर्विस क्लास साल में सिर्फ 150 दिन काम करती है। बचे हुए दिनों में सर्विस क्लास समाज सेवा का काम कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि पोर्टल से अब तक 72,000 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। किसानों और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी वॉलंटियर्स चाहिए। सीएम ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर जोर दे रहे हैं। अंत्योदय मिशन में से समाज की सेवा करने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि स्किल के हिसाब से ऐप और पोर्टल में रोजगार मिलेगा। अब सरकार जनता के पास जा रही है। सभी ऑनलाइन सर्विस से लोग सरकार से जुड़े। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्वदेश की भावना पर जोर दे रहे हैं। किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं। सीएम ने कहा कि लघु उद्योगों के बढ़ावे से आम आदमी को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि नए युग में दुनिया से कदम मिलाना उद्देश्य होगा। देश के विकास के लिए इंडस्ट्री समेत सब कुछ चाहिए। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर जींद में इनेलो महारैली कर रही है। इनेलो ताऊ देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के तौर पर मना रही है। देश भर में कई बड़े नेता रैली में शामिल होंगे। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा शामिल हो सकते हैं। इसके साथ प्रकाश बादल, फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी समेत कई दिग्गजों को न्योता दिया गया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के अवसर पर सिरसा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरसा में टाउन पार्क के अंदर जेजेपी ने ताऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जेजेपी जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता शामिल हुए और ताऊ देवीलाल को याद किया। जेजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी देवीलाल युग पुरुष थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और कमेरे वर्ग के लिए आवाज उठाई और संघर्ष किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ताऊ देवीलाल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, हरियाणा के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को सदैव याद किया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने नूंह के हिलालपुर के अंदर चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज को एकजुट करने के लिए फैसले किए हैं। उन्होंने जो कदम उठाए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। उनके तमाम फैसलों को हम सैल्यूट करते हैं। विरोधियों को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं आज फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूं, क्यों दूसरे और तीसरे मोर्चे की बात करूं। आज 2 साल बाद इस सरकार में प्रदेश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। जो आरोप लगे उनका भी जवाब दिया। कांग्रेस दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र उठाए और उस पर चर्चा करे। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया। वहीं जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर, अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यूपीएससी नहीं करने वाले का हौसला बढ़ाया। लिखा, जिन छात्रों ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया परेशान ना हो, आगे कई मौके मिलेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुभम कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। महेंद्रगढ़ के गांव बसई की ममता यादव यूपीएससी में पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन करती नजर आई। ममता यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। महेंद्रगढ़ के ही गांव काबी की देवयानी ने यूपीएससी में 11वां रैंक हासिल किया। देवयानी हिसार मंडल के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस विनय सिंह यादव की बेटी है। भिवानी जिले के गांव बामला की निशा ग्रेवाल, जिसने आईएएस के अंदर 51वीं रैंक हासिल की है। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लिखा, जो छात्र चयनित नहीं हुए वो निराश ना होकर मेहनत करें, भविष्य में सफलता प्राप्त करें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, हरियाणा के बच्चों ने सिर्फ फिर से झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों ने देश का नाम रोशन किया। दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल का ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 में स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव का स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष निर्मल के प्रयासों को न केवल सराहा बल्कि कुंदन स्कूल के आयोजकों को भी इसकी बधाई देते हुए मनीष ने इस प्रदर्शन की सराहना की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका के आर्थिक अधिकारी ट्रेविस कोरबली और कवलीन चटवाल भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने उन्हें चंडीगढ़ और हरियाणा का इतिहास बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 40% पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी यूनिवर्सिटी हैं और 5 पाइपलाइन हैं। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग सहित एक्सचेंज प्रोग्राम की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिन्हें अमेरिका और हरियाणा के बीच सुगम बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में होने के कारण हरियाणा में सड़कों और रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो इसे निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनाता है। सहसा के कीर्तिनगर के अंदर हरि विष्णु कॉलोनी की गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण करने के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई बरती जा रही है, जिसके चलते गली में सीवरेज समस्या रहती है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने कहा कि सीवरेज में दिक्कत यहां रहती है। पाइप की लाइन, जो पानी की पाइप लाइन डलवाने के लिए पब्लिक हेल्थ को कई बार बोला जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मोटरें होती थी, लेकिन अब छोटी मोटरें लगाई गई हैं, जिससे ये दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन से मांग है कि यहां बड़ी मोटरें लगाई जाएं ताकि समस्या दूर हो सके। मोदी सरकार के अमृत महोत्सव पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। कहा, अगर सबके लिए नहीं होती तो कैसी आजादी। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप सर्वजात महापंचायत आयोजित हुआ। किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। कुरुक्षेत्र में किसान और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। किसान बेसुध हुआ। किसान बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरियाणा का प्रदेश स्तरीय सेमिनार का विरोध कर रहे हैं। सैनी समाज में होने वाले इस सम्मेलन में शाम 4 बजे प्रदेश से 600 से 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्य वक्ता कुरुक्षेत्र सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल देश कंबोज भी शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसान हुए आमने सामने। किसानों को सीआरपीएफ की टुकड़ी और पुलिस बल द्वारा बसों में घसीट कर ले जाया जा रहा है। किसान नेता बोले, पुलिस का रवैया है बर्बरतापूर्ण और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद में एक और रोटरी क्लब का गठन किया गया, जिसे रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति नाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 34वां क्लब रजिस्टर्ड हुआ। रोटरी क्लब संस्कृति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में चार्टर्ड प्रेसिडेंट लव विज ने कहा कि जिस तरह क्लब का नाम है उसी तरह काम किए जाएंगे। क्लब का फोकस डोनेशन कैंप और फरीदाबाद रहेगा। रोटेरियन संदीप सिंगल ने कहा कि संस्कृति क्लब की तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर फोकस किया जाएगा और उन्हें जागरूक करने का काम संस्कृति क्लब करेगा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय जिंदल ने कहा कि रोटरी एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है। देश से पोलियो भगाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रोटरी ने निभाई और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुग्राम में लोगों ने पीओके खाली कराने के नारे लगाए। कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को मुक्त करवाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किया। भारत तिब्बत सहयोग मंच गुरुग्राम ने चीन पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। गुरुग्राम के डाकखाना चौराहे पर पाकिस्तान और चाइना का झंडा फूंका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।
आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में शहर के अंदर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कर्मचारियों की मांग न मानने पर प्रदर्शन किया गया। वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा कि 8 ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर 22 अक्टूबर को दिल्ली में तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कैथल के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आयशा वर्कर और मिड डे मील्स वर्कर स्कीम के तहत काम करने वाली महिलाओं की हड़ताल पर है। वर्कर नेताओं ने बताया कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि सरकार प्ले स्कूल में के नाम पर सरकार ICDS में प्रथम के नाम से NGO को लेकर आ रही है, जिससे हमारा रोजगार खतरे में है। तो वहीं गोहाना के अंदर शुक्रवार को गोहाना मुंडलाना कथुरा ब्लॉक की परियोजना वर्करों ने एक दिन की हड़ताल की। शहर के जवाहरलाल नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वर्करों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, निजीकरण पर रोक लगाने और कच्चे कर्मचारियों की छटनी को तुरंत बंद कर देने की मांग की है। करनाल में सदरपुर गांव के अंदर एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में केस दर्ज होने पर जबरदस्त बवाल हो गया। भड़के ग्रामीणों ने एक पुलिस कर्मचारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की और कार को पलट दिया। पुलिस ने सदरपुर निवासी सुलेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सुलेख का आरोप है कि गांव पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उसके 15 वर्षीय बेटे का अपहरण किया। वहीं पुलिस का आरोप है कि गांव में पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सदरपुर गांव के अंदर सरकारी स्कूल से शुरू हुए एक मामले ने इस कदर तूल पकड़ा है कि नौबत मारपीट और पुलिस कर्मचारियों को क्रेटा कार तोड़ने तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुलेख के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार को देर शाम पुलिस की टीम सुलेख की तलाश में गांव पहुंची। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। सोनीपत में निजी स्कूल के अंदर कमरे की छत गिरने से 35 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घटना के बावजूद भी प्रशासन सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने का नाम नहीं ले रही है। सोनीपत की गांव सांदल कला के अंदर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात इतने खराब हैं कि बिल्डिंग 1957 में बनी थी। 2 कमरों को पूरी तरह से कंडम घोषित कर दिया गया। बच्चों ने कहा कि स्कूल में आने से डर लगता है और क्लासरूम के अंदर कई बार प्लास्टर गिर चुका है। डर के सामने पढ़ाई करने को मजबूर है। प्रशासन 300 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। करनाल पुलिस की CIA ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ठगती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। बताया जा रहा है कि रिम्पी ने अब तक 5 शादी करके लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ के सौलदा गांव के अंदर जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है। रोहतक में गुरुवार शाम रोहतक पानीपत आउटर बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 2 घायल हुए। बताया जा रहा है कि अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने गाड़ी में मौजूद 4 लोगों को बाहर निकाला। घायलों को PGI के लिए रेफर किया गया। पानीपत में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। GT रोड पर पुलिस लाइन के सामने दिल्ली की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर चालक ने पहले 3 कारों को अपनी चपेट में लिया। 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कारों में सवार कई लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलवल के होटल में नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अफजल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में देर रात एक युवक के परिजनों ने उसकी मौत होने पर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे और उसी दौरान इमरजेंसी का गेट तोड़ दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाला। सेक्टर 1 स्थित खड़क मंगोली कॉलोनी में रहने वाले अवतार नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया। अपने बेटे को फंदे से झूलता देख परिवार के लोग उसे सेक्टर 6 जनरल अस्पताल लेकर गए। चरखी दादरी नगर परिषद संघ के बाहर सफाई कर्मचारियों ने रोज गार्डन पार्क में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुरुग्राम में HSVP विभाग के कर्मचारियों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद में टूरिज्म विभाग के निजीकरण और सैलरी को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सभी कैटेगरी में पदोन्नति करने की मांग की है। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष देशवाल ने बताया कि कर्मचारियों की मांगें लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन हरियाणा टूरिज्म प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
उनकी मांग है कि जल्दी उनकी यूनियन के नेताओं को बुलाकर इन सभी मामलों पर गौर करके जल्द ही सभी मांगों को लागू किया जाए। फरीदाबाद में शुक्रवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में 1000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया। ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करने वाले रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन के पूर्व अध्यक्ष सुनील मंगला का कहना है कि ब्लड डोनेशन कैंप प्रत्येक सप्ताह कहीं नहीं आयोजित किए जाते। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 29,559 नए मामले सामने आए। 28,043 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,286 नए केस सामने आए। एक दिन में 51 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 127 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 24 नए केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 66 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 391 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में 12 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 336। फरीदाबाद में डेंगू के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी इंतजाम लापरवाही की भेंट चढ़े हैं। नगर निगम की लापरवाही ने बीमारी पर रोकथाम के प्रयासों पर पानी फेर दिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शहर में अलग अलग जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि जल जनित रोग होने का खतरा बढ़ गया है। इस कारण डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगवार हमला हुआ। शुक्रवार को यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या कर दी गई। गोली मारी गई। शूटआउट हुआ। जितेंद्र पर हमला करने वाले 2 हमलावरों को भी मार गिराया गया। इस पूरी घटना की शूटआउट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक जितेंद्र है, जबकि 2 हमलावर हैं। जितेंद्र पर ही हमला करने आए थे ये हमलावर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर वकील बनकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे, जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र पर गोली चलाई। स्पेशल सेल की टीम जितेंद्र को कोर्ट रूम में लेकर पहुंची थी। घटना को अंजाम दिया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुए शूटआउट मामले में विभिन्न अदालतों के वकीलों ने नाराजगी जताई। दिल्ली के वकीलों ने एक दिन में हड़ताल बुलाने का ऐलान किया। देश भर के सभी वकीलों ने राजधानी के सभी जिला अदालतों में एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आज जिला अदालतों के सभी वकील हड़ताल पर हैं। रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दिल्ली की रोहिणी जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गैंगवार की आशंका को लेकर यह कदम उठाया गया। सभी शूटर्स के सेल पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से खुश हूं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत से थीं। उपराष्ट्रपति की मां जानी मानी वैज्ञानिक भी थीं। बाइडेन ने कहा कि आज के समय में शांति, सहनशीलता के मूल्यों की जरूरत है। हमारी साझेदारी पहले से और ज्यादा बढ़ रही है। आईपीएल के 14वें सीजन के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया।